नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे ज़्यादा किसी की मौज है तो वो है दल बदलुओं की। दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आने वाले लोकसभा विधानसभाओं के टिकट तो पा ही रहे थे, अब उन्हें राज्यसभा में भी भेजा जा रहा है। पार्टी का मूल कार्यकर्ता, जिसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहा जाता है, वो टिकट की आस लगाए रहता है, लेकिन जब टिकट का ऐलान होता है तो बाहर से आए हुए प्रत्याशियों को, नेताओं को खुलकर टिकट दिए जा रहे हैं। आपको याद होगा, हाल ही में जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ तो उसमें 100 के करीब ऐसे नेता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और उनमें से बहुतेरे जीत कर आए जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल वगैरह वगैरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और अब राज्यसभा की 9 सीटों के चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें तवज्जो दी है, उनमें आधे नाम ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, दाखिल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी में आजकल यही चल रहा है। बीजेपी के नेता जब जब टिकट की आस लगाते हैं तभी दूसरी पार्टी के नेताओं को टिकट मिल जाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में से 9 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। इनमें से जिनके नाम का ऐलान कल भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनमें से 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं। आइए आपको सबके बारे में बताते हैं। बड़ा नाम है रवनीत सिंह बिट्टू का। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस के टिकट पर पंजाब की लुधियाना सीट से वे लोकसभा में चुनाव जीतते रहे थे। अभी हाल के चुनाव में, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में, बिट्टू ने ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दे दिया, लेकिन वे लोकसभा का चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बावजूद जब नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो इन रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में मंत्री बना लिया। मंत्री बनने के बाद उन्हें 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का सदस्य होना ज़रूरी है। लोकसभा चुनाव वे हार चुके थे, इसके बावजूद मंत्री बनाए गए, लेकिन अब पार्टी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में भेजने के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आज पर्चा भी दाखिल कर दिया। यानी राजस्थान के नेता या भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता अगर राज्यसभा की उस एक सीट की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे तो उनकी आशाओं पर, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि कांग्रेस से आए हुए रवनीत सिंह बिट्टू टिकट पा गए और अब वे राज्यसभा में पहुंच जाएंगे। दूसरा नाम है हरियाणा से। हरियाणा में कांग्रेस की नेता हुआ करती थी किरण चौधरी। वे हरियाणा की तोशाम विधानसभा सीट से अब तक विधायक थीं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हो गई। उनकी सुपुत्री श्रुति चौधरी भी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में चुनी जाती रही हैं, लेकिन किरण चौधरी को भी बहुत ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ा। बीजेपी में शामिल होने के बाद कल की सूची में उनका नाम भी हरियाणा से राज्यसभा के लिए सामने आ गया है। यानी हरियाणा के बीजेपी नेता या संघ के कार्यकर्ता हरियाणा से भी नाउम्मीद हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस से हाल ही में आई किरण चौधरी अब राज्यसभा में प्रवेश करने जा रही हैं। एक और नाम है उड़ीसा से। उड़ीसा से ममता मोहंता, ये राज्यसभा में ही थी, लेकिन तब ये बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक की जो पार्टी है उससे राज्यसभा में गई थी। इन्होंने हाल ही में दल बदल किया। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, मोदी की सरकार तीसरी बार बनने के बाद इन्होंने बीजू जनता दल छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। राज्यसभा में जहाँ पर वे सदस्य थी वहाँ से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में ने उन्हीं के द्वारा खाली की गई सीट से
उन्हें प्रत्याशी बना दिया है। यानी ममता मोहंता भी दल बदल करके बीजेपी में आई और अब राज्यसभा में जा रही हैं। एक और नाम है धैर्यशील पाटिल। ये पीडब्ल्यूपी एक छोटी पार्टी है महाराष्ट्र की, वहाँ से विधायक थे पहले, उसके बाद अंतिम जो चुनाव था इनका विधानसभा का वो हार गए थे। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब धैर्यशील पाटिल जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राज्यसभा में। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में केरल से आने वाले जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा में भेजा जा रहा है। वे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं मोदी की सरकार में। यद्यपि पहले भी मध्य प्रदेश से दक्षिण के नेताओं को राज्यसभा में भेजा जाता रहा है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि बीजेपी का जो नेता इस बार राज्यसभा में जाने की उम्मीद लगाए था, उसे टिकट नहीं मिला है। और वो एक नेता तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा भी बीजेपी के 2-3 और बड़े नेता राज्यसभा की कतार में लगे थे। लेकिन पहले उस खास नेता की बात करते हैं जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी सभा में हजारों लोगों के सामने यह आश्वासन दिया था कि उनका ध्यान पार्टी रखेगी और वे स्वयं रखेंगे। उस नेता का नाम है डॉक्टर KP यादव। जी हाँ, ये डॉक्टर KP यादव वही नेता हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में तब के कांग्रेस नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी अपनी घरेलू सीट गुना शिवपुरी में लोकसभा चुनाव में 1.25 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। KP यादव लोकसभा में पहुंचे थे 2019 में, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है कि उन्होंने जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा में चुनाव हराया था, वो सिंधिया 2020 में दल बदल करके बीजेपी में ही आ गए। यानी कांग्रेस छोड़कर उस भारतीय जनता पार्टी में आ गए जिसके प्रत्याशी KP यादव ने उन्हें लोकसभा चुनाव हरवाया था। उसके बाद आप सब जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले राज्यसभा में गए, केंद्र में मंत्री बने और अभी इस हालिया लोकसभा चुनाव में वे गुना शिवपुरी संसदीय सीट से एक बार फिर जीतकर लोकसभा में पहुंच गए हैं। सिंधिया के लोकसभा में पहुंचने से राज्यसभा की मध्य प्रदेश की यह सीट खाली हुई। स्वाभाविक तौर पर पहला दावेदार डॉक्टर KP यादव को माना गया, क्योंकि KP यादव ने इस लोकसभा चुनाव में अपनी जीती हुई सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खाली की थी। अब आइए आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो भाषण सुनवाते हैं जो उन्होंने गुना में दिया था लोकसभा चुनाव में। उस मंच पर मध्य प्रदेश के सारे बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे और तब अमित शाह ने कहा था कि KP यादव ने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है, आपको इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी और मैं स्वयं अमित शाह इनका ध्यान रखेंगे, इनके भविष्य की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी इनके भविष्य की चिंता करेगी। आइए सुनिए अमित शाह का ये भाषण। और आज मैं कह कर जाता हूं, KP यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। KP यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई KP यादव के भविष्य की और KP यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको 2 नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और KP यादव भी। तो डॉक्टर KP यादव तब से लगातार अब तक इस इंतजार में थे कि पार्टी उनकी कोई खोज खबर लेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म हुए कई महीने हो गए, अब तक KP यादव को न तो मध्य प्रदेश में कहीं संगठन में या सरकार में कोई जगह मिली है, और अब जब राज्यसभा के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में जा रहे हैं, तो KP यादव की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फिर गया है। आज जॉर्ज कुरियन ने नामांकन भी दाखिल कर दिया मध्य प्रदेश में, भोपाल में विधानसभा में जाकर
आइए वे दृश्य भी आपको दिखाते हैं। लेकिन डॉक्टर केपी यादव अकेले ऐसे उम्मीदवार नहीं थे जो उम्मीद लगाए थे राज्यसभा में जाने की। 2-3 और बड़े नाम हैं, उनमें दूसरा बड़ा नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की पिछली सरकार में यानी शिवराज सिंह की सरकार में गृह मंत्री थे, बहुत मुखर नेता हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी के। लेकिन नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में वे अपनी सीट से विधानसभा का चुनाव हार गए। दतिया उनकी सीट है, वहाँ से वे चुनाव हार गए। उसके बाद से लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। वे गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेता माने जाते हैं, लेकिन आज नरोत्तम मिश्रा की उम्मीद भी खत्म हो गई। एक और नाम है, फायर ब्रांड हिंदू नेता रहे जयभान सिंह पवैया, ग्वालियर के नेता हैं। जयभान सिंह पवैया पहले लोकसभा में रह चुके हैं, लेकिन लगातार कई वर्षों से वे हाशिए पर हैं। इस बार ये उम्मीद थी, कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की इस सीट पर जयभान सिंह पवैया को भेजा जा सकता है, लेकिन उनका नाम भी इस सूची में नहीं है। कुल मिलाकर जो 9 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित किए गए और जिनमें से सभी चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा में विधायकों का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में है, स्वाभाविक तौर पर ये सारे लोग चुनाव जीत जाएंगे और कल राज्यसभा में होंगे। लेकिन इनमें से 4 दल बदल करके आए हुए हैं, दूसरी पार्टियों से बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए हैं और अब राज्यसभा में बैठे दिखाई देंगे। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहलाता है, जो अनुशासित कार्यकर्ता कहलाता है, वो हमेशा टिकट से वंचित कैसे किया जा रहा है। लोकसभा में, विधानसभा में और अब राज्यसभा में भी दल बदलुओं की पौबारें हो रही है। देखना होगा कि पार्टी के कार्यकर्ता इसे किस रूप में लेते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।